बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाऊँगी। चैप्टर नंबर 1 और थ्योरम्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। थ्योरम मैंने आपको इसलिए पहले करवाए थे क्योंकि बहुत मुश्किल लगते हैं, ताकि आप इजीली लर्न कर सकें। अब मैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ आती हूँ, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उसको रीड कर लेते हैं और उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। समटाइम्स एमसीक्यूज़ के फॉर्म में और समटाइम डेफिनेशंस के फॉर्म में वो आपको डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो आपको आनी चाहिए। तो चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट डेफिनेशन है रियल नंबर। द नंबर 1, 2, 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर। वो नंबर जिनको हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं और उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय n, और जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। यहाँ एग्जांपल भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल n इज़ इक्वल टू सेट 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है। अप टू सो ऑन का मीन्स पूरी ओवरऑल काउंटिंग, तो काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, तो इट मीन्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर में जस्ट इतनी सी एडिशन है कि अगर हम ज़ीरो को साथ में लगा दें नेचुरल नंबर्स के साथ तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। होल नंबर्स का आंसर में आएगा, जो एग्जांपल आएगी 0, 1, 2 एंड 3 अप टू सो ऑन। हमारे पास है इंटीजर। द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्टिंग ऑफ positive integers 0 and negative integers are denoted by z। for example this। हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स मेंशन है जिसमें हमारे पास जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, और उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं। यानी कि पॉजिटिव के काउंटिंग नंबर्स और नेगेटिव के काउंटिंग नंबर्स को जब ज़ीरो के साथ ऐड करके एक सेट बनाते हैं तो वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है, और उसको हम डिनोट करते हैं z से। और हमारे पास जो सेट क्या फॉर्म आएगी वो इस तरीके की फॉर्म आएगी। यहाँ पर अप टू सो ऑन एंड में और स्टार्ट में इसलिए लिखे हुए हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के यहाँ से और पॉजिटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव इंटीजर्स और ओवरऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p, q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p by q जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। और q जो है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम q को इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3/4, अगर हम 4 की जगह यहाँ 0 मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ये मैथ्स एरर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर के नीचे 0 नहीं आता, तो वो अनडिफाइंड है। मैथ में ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय q। इसको हम q से शो करते हैं, और इसको लिखने का जो मेथड है वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन करते हैं, जो कि q इज़ इक्वल टू p by q सच डैट p q बिलोंग्स टू z। यानी कि p और q जो हैं वो इंटीजर्स होंगे, जो हमने इंटीजर्स यहाँ पढ़े थे वो, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। जितने भी नंबर्स इस तरीके की फॉर्म में लिखे हुए होंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो कहते हैं जो नंबर हम क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स के तौर पे लिख सकते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन जो है उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऑल नंबर्स विच इज़ नॉट written in the form of p by q, not written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0
आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि आप इस वाली डेफिनेशन को ऑपोजिट करके लिखेंगे तो वो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। इरेशनल नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं उसके लिए हम क्यू डैश का साइन यूज़ करते हैं, और हमारे पास क्यू डैश इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। यानी कि वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी क्यू बिलोंग्स टू जी, लेकिन पी और क्यू जो है वो जी से ही बिलोंग करने चाहिए, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे पास वो रैशनल नंबर कंसीडर होंगे, उसको क्यू डैश से शो करेंगे। और रैशनल नंबर की एग्जांपल में √2, √3, √5 यानी कि अंडर के जितने भी डिजिट्स होंगे, एंड पाए और एक्सपोनेंशियल। ई जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंशियल को शो करता है, और पाए जो है वो हमारी पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.17। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लें, यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपस में यूनियन ले लें, दो जो सारी वैल्यूज़ के सेट पर होगा, यानी कि उसमें रैशनल नंबर्स भी आएंगे और उसमें इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, तो वो हमारे पास एक रियल नंबर को शो करता है, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो क्यू एंड क्यू डैश आर बोथ सबसेट ऑफ आर, एंड क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश इज़ इक्वल टू 5। यानी कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, तो इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो 5 के इक्वल आएगा अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो। नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशंस और हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। वो नंबर जिनके पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हों, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5, जैसे इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.4। अब 4 के बाद कोई भी और वैल्यूज़ नहीं आ रही, इट मीन ये यहाँ पर स्टॉप है। यहाँ पे इसके फाइनाइट नंबर हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 0.375 उसने मेंशन किया है, तो 375 3 वैल्यूज़ के बाद स्टॉप हो गई है, तो इसका मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर एंड इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है उसमें हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि वो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो काउंटिंग नहीं की जा सकती, वो इनफाइनाइट हैं, चलते जा रहे होते हैं और उसके स्टॉप नहीं होते। और इसके अलावा जो अगर वो सेम ऑर्डर सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहे तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जिस पे हमारे पास इनफाइनाइट होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जिस पे हमारे पास एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हों बिल्कुल इसके डेसिमल पार्ट में, तो वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पर 2/9 इस सैम्पल में 0.2222 अप टू सो ऑन, इट मीन्स ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है। नेक्स्ट हमारे पास 0.363636 ये हमारे पास सेम आ रही हैं वैल्यूज़, तो इट मीन्स ये हमारे पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉप भी नहीं हो रहा और इसकी वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.1 है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। 2.71 तक लिख सकते हैं, जो कि ई की वैल्यू है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपने एक्सप्लेन करना है, बताना है और कि कौन से जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और कौन से जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। हमारे पास जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। 1/6 जो है इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये r रैशनल नंबर। पाए जो है इरेशनल नंबर है, हमने पीछे पढ़ लिया। 15/2 रैशनल नंबर 7.25। अगर मैं इसको
कन्वर्ट करूँ, इसके फ्रैक्शन को सॉल्व करूँ, तो हमारे पास ये फाइनाइट नंबर आएंगे जो कि हमारे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, इसलिए ये रैशनल नंबर है और अंडर रूट की फॉर्म वाले इरेशनल नंबर में कंसीडर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने ऑलरेडी अपने पास लिख लिया है और इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें बिल्कुल सिंपल मेथड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास है 17/25। 17 को हम पहले अंदर रखेंगे और 25 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में। तो डिवाइड करने के लिए 17 हमारे पास बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू है 25 से, तो हमने पॉइंट को पहले पुट करना है। पॉइंट पुट करने के बाद 0 मेंशन किया। 25 6 150 माइनस करेंगे तो 200 आएगा। 25 8 200 सिंपल डिवाइड करेंगे, सो 0.68 इज़ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 17/25। नेक्स्ट मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिखा है। मैंने इसका फोर्थ पार्ट इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो रही थी 205 और 18, तो डिवीजन में मसला ना हो इसलिए। तो पहले हम इन दो को देख लेते हैं, क्योंकि 20 है हमारे पास, यहाँ 18 है। 18 1 18 ये हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइड होगा 10 10 - 8 2, यहाँ पे हम एक बोरो करेंगे तो 15। 18 1 18 अगेन, 15 - 8 7 और पॉइंट लगाकर हमने 0 नोट किया और 18 3 54। नेक्स्ट हमारे पास 160 आएगा। 160 18 8 144। फिर नेक्स्ट दोबारा 160 18 8 144। फिर दोबारा जब हमारे पास अगेन टर्म्स आ जाएंगी तो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो हम इसका जो लास्ट डिजिट होगा उसमें हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए ये हमारे पास 8 था, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे इसके लास्ट में 9 आएगा। 205/18 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट्स डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 11/3 8 8 8 एंड 9। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने बताना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 2/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद ये इरेशनल नहीं बनेगा, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में भी लिख रहे हैं सिंपल, तो ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे यह फॉल्स आएगा। पाए हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर होता है, तो ट्रू आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके जो डिवाइड करने के बाद 22/7 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी अनलिमिटेड वैल्यूज़ आ जाती हैं। 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 को आप डिवाइड करके देखें, अगर ये आपके पास पॉइंट में नहीं इनफाइनाइट हो जाता है तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर ये फाइनाइट नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 3/4 में 0.75 आंसर आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को शो करेगा। 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 को अगर हम डिवाइड करें तो वो बार बार डिजिट रिपीट नहीं होंगे, तो इसलिए ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। नंबर लाइन में आपको बता दूं, एक ऐसी लाइन होती है जिस पे हमारे पास एक स्केल मेंशन होता है, और उस स्केल में जो काउंटिंग के डिजिट्स हैं, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को लेते हैं। राइट साइड पे उसके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 को रेडी कर लिया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपने बताना है कि नंबर लाइन जो नंबर एक मेंशन है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना तो हमारे पास 0.667 आंसर आता है। यानी कि अगर सिंपली मैं इसको देखूं, मुझे नहीं पता कि अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि 2/3 कहाँ पर लाया करेगा। तो सिंपली अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये 0.667 आंसर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ज़ीरो होल में है, ज़ीरो के आगे कुछ डिजिट आ रहे हैं ज़ीरो के बाद, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म है। ये हमारे पास जो होता है ये ज़ीरो होता है इसके मिड में। यहाँ पर राइट साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं, एक स्केल बनाते हैं पूरा। और अब हमने 0.6 लेना है, तो 0.6 को हम लेंगे कैसे,
अब 0 तो पूरा होल हो गया, यानी कि 0 से आगे वैल्यू लेनी है, लेकिन कितनी आगे लेनी है तो वो आप इसको देखें। तो इसके आप न्यूमरेटर को अगर चेक करें तो इसमें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 लाइन्स डालनी है, 2/3 को पॉइंट पे मेंशन कर देना है, जो कि हमारा नंबर लाइन पे शो हो जाएगा पॉइंट। लेकिन आपने आंसर में 2/3 ही मेंशन करना है, 0.667 मेंशन नहीं करना, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो 2/3 मेंशन है, इस वजह से हम इसको 2/3 ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -4/5 है। अब ये माइनस में है तो इट मीन्स ये हमारा लेफ़्ट साइड पे लाई करेगा नंबर लाइन के। तो नंबर लाइन के जो लेफ़्ट साइड है वो ये वाली साइड होती है, जिसमें हमारे पास -1 -2, मैंने इसका छोटा सा ही स्केल बनाया है, -1 -2, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -0 से इस तरफ को हम जाएंगे, लेकिन कितना आगे जाएंगे तो वो मैं आपको बता दूं। इसके न्यूमरेटर को चेक कर लें, न्यूमरेटर में 4 है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4, तो इसके न्यूमरेटर में -4/5 लिख कर आप यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे एक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक होल होता है और इसके साथ एक और पार्ट मेंशन होता है, तो वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। हमारे पास यहाँ पे 1 और 3/4 को अगर हम देखें तो 4 1 4 एंड यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इसके साथ प्लस करते हैं। 4 1 4 आंसर जो आया है उसको हम 3 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7/4 7/4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो हमारे पास 1.75 आंसर आएगा। अब 1.75 क्या शो कर रहा है, 1.75 ये शो कर रहा है कि पहला एक डिजिट होल 1 का है, यानी कि 1 तो आएगा, 1 से हमने आगे 0.75 लेना है, यानी कि आगे की कोई वैल्यू आएगी, तो ये 1। लेकिन अब आगे कितनी वैल्यू आएगी तो उसके हम न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं, तो वो 3/4 है, तो 3 डिजिट हम आगे 3 लाइन्स, तो ये 1, उसके बाद 1 2 और ये 3, तो 3 पे 3/4 आ जाएगा, यह हमारा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -2 5/8 है। -2 5/8 को अगर हम चेक करें तो -21/8 बनता है हमारे पास। -21/8 इज़ इक्वल टू -2.625। इसको मैंने डिवाइड किया, आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कर सकते हैं और आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये शो क्या कर रहा है कि -2 तो है, यानी -2 के आगे कोई वैल्यू है। अब आगे कितनी वैल्यू है वो हमने अपने न्यूमरेटर से आइडिया लगा लेना है, और न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है जी, वो 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स हम आगे ले जाएंगे, तो -2 5/8 हो जाएगा। लेकिन आप लिखेंगे कौन सी वैल्यू, जो आपका सवाल मेंशन होगा आप वही वैल्यू को लिखेंगे, आप ये पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताई हैं पॉइंट वाली वैल्यू, तो आप इस पॉइंट वाली वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे पेपर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 5 पार्ट जो है 2 3/4 है। 2 3/4 भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो सिंपली सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 8 + 3 11 11/4 डिवाइडेड इज़ इक्वल टू 2.75। अब 2 तो आएगा, 2 से आगे कोई वैल्यू आएगी, यानी कि 2 से आगे कितनी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से न्यूमरेटर से काउंट कर लेते हैं। तो 2 के बाद 3 पॉइंट्स आएंगे, तो ये 1 2 एंड 3, तो 2 3/4 हमारे पास इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 और 3 के मिड में बनेगी। ये चीज़ हमें सिर्फ ये जो 0.75 है ये हमें ये शो कर रहा है कि 2 और 3 के मिड में कोई पॉइंट आएगा। अब वो पॉइंट हमने मिड में बनाना है, ये इस बात को शो कर रहा है कि 2 और 3 के मिड में पॉइंट को लेना है, क्योंकि हमें नहीं आइडिया, अब इस तरीके से हमें आइडिया नहीं है कि हमने पॉइंट कहाँ पे लेना है। तो 2 होल है और ये 3 इसके आगे पॉइंट लेना है। अब 2 के इस साइड पे लेना है या इस साइड पे लेना है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 पॉइंट माइनस में होगा तो हम इस साइड पे लेंगे, अगर प्लस में होगा तो इस साइड पे लेंगे। √5 जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जो होता है उसको हम सिंपली डिवाइड करें तो पॉइंट √5 मैंने जस्ट सिंपली कैलकुलेटर पे इस तरह लिखा, डिवाइड नहीं करेंगे तो 2.23 आएगा हमारे पास। अब 2 होल है, यानी कि 2 से आगे वैल्यू आएगी, कितनी आगे आएगी, तो 2 के बाद 2 पॉइंट्स आगे आएंगे, तो ये 2 और यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट्स बनेंगे, तो √5 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको यानी कि ये होल के साथ भी यूँ शो कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना करके, ये हमारी एक होल ट्रायंगल है और उसके बाद ये वाला पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं।
वरना √5 अगर आप लिख लेंगे ये भी आपका पॉइंट है जो कि √5 को शो कर रहा है जस्ट सिंपली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने एक रैशनल नंबर बताना है जो कि इन दो नंबर के मिड में हो, यानी कि उसके दरमियान में हो। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पर लिखें 6 एंड 8। अब इस 6 और 8 के मिड में ना 7 आएगा, एक डिजिट। तो हमें कैसे पता चला, हमें कैसे, इसको हमने 6 को 8 के साथ प्लस किया तो 14 बन गया, 14 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। अब ये 7 इस तरीके से भी आ गया। वैसे भी हमें आइडिया हो गया कि 6 और 8 के मिड में 7 ही आता है। तो अब आपने बताना है कि इस वाले डिजिट के मिड में कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट लेने का तरीका है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 3/4 प्लस 5/9। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 और 9 है, तो 4 और 9 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पर हमारे पास 36 इसका आंसर आया है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल जो है वो 36 आता है 9 पे, तो 3 को 9 के साथ, यानी कि इस 3 को 9 के साथ और इस 5 को 4 के साथ, 3 9 ज़ा 27, 5 को 4 से करेंगे 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 47/36। अब हमने इनको प्लस कर लिया, यानी कि ये वाला प्रोसीजर जो ऐड वाला था वो हमारा हो गया। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। इसमें हमारे पास 27/36 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये डिवाइडेड बाई 2। अब इस डिवाइड के नीचे अगर मैं देखूँ तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा। 47/36 डिवाइड को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो 1/2। 47/36 मल्टीप्लाई 1/2, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, यानी कि 47/72 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि 3/5, 3/4 एंड 5/9 के मिड में आता है। नेक्स्ट हम इसका अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज आ रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जो कि रिकरिंग डेसिमल के नंबर 6 की तरफ, जिसमें आपने फाइंड करना है, बताना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास डेसिमल दिए हुए हैं ये हमारे रिकरिंग डेसिमल हैं, यानी कि ये रिपीट हो रही हैं नंबर, रिकरिंग डेसिमल हैं। और आपने इसको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। और इसमें जो q है और जो p है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर की यही डेफिनेशन पे है। तो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा है ताकि आपको आसानी हो। सेकंड पार्ट में हमारे पास 0.13 और बार है ऊपर। जो बार है वो ये शो करता है कि ये रिकरिंग है, यानी कि इसको हम अगेन एंड अगेन शो कर सकते हैं। x हमारे पास है 0.13, ये बार हमारे पास है। x इज़ इक्वल टू 0.131313 अप टू सो ऑन, ये हमने रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है ना 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 1 और 3 2 अलग अलग डिजिट हैं। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 0.5 है, जस्ट 1 डिजिट है 5, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमारे पास 3 डिजिट होते तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी हमारे पास 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे। इस वाली वैल्यू को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 100x और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0.131313 मल्टीप्लाई 100 13.1313 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अप टू सो ऑन आपने लगाना है हर किसी वैल्यू के साथ, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है, इस वजह से। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 -1 करेंगे तो
99 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आंसर आएगा। 99 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 99 को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13/99। सो 13/99 इज़ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, यानी कि हमारे पास 13/99 p/q की फॉर्म में आ गया, और p और q जो है वो दोनों इंटीजर्स भी हैं, और q की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो इसलिए ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, और इसके साथ मैंने आपको जो डेफिनेशंस हैं वो भी एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।